हेलो एवरीवन, अगर आप भी जीएसटी कट के बाद एक नई कार लेने का प्लान कर रहे हो तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेके आया हूँ। अगर आप स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि फ्रोंक्स का बेस मॉडल सिग्मा ही क्यों ना ले लिया जाए, क्योंकि स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट की प्राइस और फ्रोंक्स के सिग्मा वेरिएंट की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही मारुति की गाड़ियाँ हैं और दोनों ही लगभग सेम सेगमेंट के अंदर आती हैं। तो चलिए आज मैं आपकी इस अपार दुविधा को हल करते हुए इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि आपके लिए स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल वेरिएंट लेना सही रहेगा या फ्रोंक्स का सिग्मा वेरिएंट। मैं सारे पॉइंट्स को बताते जाऊंगा, आप अपनी नीड्स के हिसाब से कंपेयर कर लेना कि आपको गाड़ी में क्या चाहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। यह है स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल मॉडल जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 6,84,000 रहने वाली है और ये है 2025 फ्रोंक्स का सिग्मा वेरिएंट जिसकी भी प्राइस 6,84,000 एक्स शोरूम रहने वाली है। इन दोनों गाड़ियों की प्राइस सेम हो जाने की वजह से किसी एक को चूज कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फीचर वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ जहाँ से आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तो देखो, ये है मारुति स्विफ्ट के लुक्स और ये है मारुति फ्रोंक्स के लुक्स। किसी को स्विफ्ट की लुक्स पसंद आएगी, किसी को फ्रोंक्स की लुक्स पसंद आएगी, तो ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। किसको क्या पसंद आता है वो अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे फीचर्स वगैरह की बात करें तो अगर आप स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलने वाली है, यानी गाड़ी के डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए की कोई ज़रूरत नहीं और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भी की को इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं मारुति फ्रोंक्स की तरफ जाते हो तो यहाँ पे रिमोट लॉकिंग सिस्टम तो मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए की को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये फ्रोंक्स का बेस मॉडल है तो इसमें कोई भी कीलेस एंट्री या पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो स्विफ्ट के बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा, लेकिन ये येलो बीम के साथ होगा। हाइलोजन इंडिकेटर मिल जाएगा, नीचे कोई भी इस वेरिएंट पे फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता। ये आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो या शोरूम से एक्सेसरीज में ऐड करा सकते हो। फ्रोंक्स में आओगे तो यहाँ अपर वेरिएंट की तरह DRS नहीं मिलेगा, ये टर्न इंडिकेटर और पार्किंग लैंप का काम करेगा। इसमें भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है येलो बीम के साथ और इसमें कोई भी फॉग लैंप वगैरह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका हेडलैम्प ही ऐसी जगह पे प्लेसमेंट किया गया है कि इसमें फॉग लैंप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे मारुति फ्रोंक्स की ग्रिल की डिज़ाइन कुछ इस तरह से मिल जाती है। स्विफ्ट में आओगे तो स्विफ्ट में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ग्रिल मिल जाएगी जो काफ़ी बढ़िया लगती है। बाकी अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंजन के बारे में। मारुति स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो 80 bhp की पावर 112 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। वहीं पे आपको मारुति फ्रोंक्स का 1.2 लीटर VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो 88 bhp की पावर 113 Nm को टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। मारुति स्विफ्ट के कंपेयर में 8 bhp पावर ज़्यादा है, 1 Nm टॉर्क ज़्यादा है। मारुति फ्रोंक्स में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन स्विफ्ट में ओनली 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी वजह से फ्रोंक्स में इंजन नॉइस और वाइब्रेशन तो कम होगी, लेकिन इसमें 21.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। वहीं पे आपको स्विफ्ट में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, वाइब्रेशन तो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी और माइलेज भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। स्विफ्ट में आपको 24.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है, अगर आपका माइलेज ही गोल है तो आप स्विफ्ट के साथ जाइए। बाकी यहाँ पे साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसी है स्विफ्ट की साइड प्रोफाइल। स्विफ्ट के इस वेरिएंट में आपको 14 इंच का टायर साइज मिल जाता है स्टील व्हील के साथ, व्हील कैप आपको मिलेगा। लेकिन इसके टॉप वेरिएंट यानी ZXI वगैरह में आपको 15 इंच का टायर साइज मिलता है। और ये है फ्रोंक्स का साइड प्रोफाइल जिसके बेस मॉडल से ही 16 इंच का टायर साइज मिल जाता है। व्हील कैप आपको इसमें एक्सेसरीज में ऐड कराना पड़ेगा क्योंकि ये बेस मॉडल है। स्विफ्ट के कंपेयर में 2 इंच टायर साइज ज़्यादा बड़ा मिलता है फ्रोंक्स में। स्विफ्ट में 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जिससे खराब रास्तों में चलाने में इस पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वहीं पे फ्रोंक्स में आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, जिससे अगर आप गांव जैसे रास्तों में भी इसको चलाते हो तो ये आराम से निकल जाती है। फ्रोंक्स में आपको इंडिकेटर प्लेसमेंट में मिलेगा क्योंकि बेस मॉडल की ये सबसे बड़ी निशानी है। ORBMs और डोर हैंडल दोनों ही रफ ब्लैकआउट मिलेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट पे जाते हो तो बॉडी कलर्ड ORBM मिलेगा विद टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएगा विद रिक्वेस्ट सेंसर। बाकी दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी है इन दोनों की रियर प्रोफाइल, चेकआउट कर लीजिए। दोनों गाड़ियों में बेस मॉडल से ही LED टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है। फ्रोंक्स में कुछ इस टाइप का LED टेल लैम्प सेटअप मिलता है। इसके टॉप वेरिएंट वगैरह में जाओगे तो आपको कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप मिलेगा। स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट में आपको कुछ इस डिज़ाइन का टेल लैम्प सेटअप मिल जाएगा स्मोक ट्रीटमेंट के साथ। फ्रोंक्स में बेस मॉडल से ही रियर डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर नहीं मिलता। स्विफ्ट में भी रियर डिफॉगर मिल जाता है लेकिन वाइपर नहीं मिलता। दोनों ही गाड़ियों में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। बात आती है बूट स्पेस की तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है।
स्विफ्ट में आपको 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी मिलती है। फ्रॉन्क्स में आपको 38 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इसमें कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं आती, आपको इसमें एक्सेसरीज में ऐड कराना पड़ेगा। बाकी फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 60:40 स्लिप सीट का फीचर मिल जाएगा, लेकिन स्विफ्ट के अंदर ये नहीं आता, पूरी सीट को एक बार में ही गिराना पड़ेगा। तो ये था इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर का कंपैरिजन। अब हम चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में और देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहले स्विफ्ट की बात करते हैं। तो स्विफ्ट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल तो मिल जाएगा, लेकिन क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, जो काफ़ी इंप्रूव किया गया है। 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और USB पोर्ट मिल जाएगा। फ्रॉन्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, आपको चाबी इंसर्ट करके ही गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। डुअल टोन कलर के साथ इंटीरियर मिल जाएगा, जबकि स्विफ्ट में आपको सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है। कुछ इस टाइप की स्टीयरिंग मिल जाएगी जिसमें कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। बेस मॉडल है तो इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा सेम स्विफ्ट वाला। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, कोई भी USB पोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा। स्विफ्ट में सिर्फ आगे के 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, पीछे के दोनों फिक्स्ड हैं। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 5 हेडरेस्ट मिलते हैं और पांचों के पांचों एडजस्टेबल हैं। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में रियर एसी वेंट नहीं आता। इन सब चीज़ों के अलावा इन दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। दोनों ही गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो दोनों गाड़ियों में सेम हैंडलिंग, सेम सस्पेंशन और सेम राइड क्वालिटी मिलती है। तो यही था कंपैरिजन मारुति स्विफ्ट के VXI ऑफिशियल वेरिएंट का और मारुति फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट का। अब दोनों ही गाड़ियाँ मारुति की वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मेन गोल माइलेज है, कम प्राइस में ज़्यादा फीचर चाहिए, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर इंजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंजन से मतलब है, तब आप मारुति स्विफ्ट को ले लीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी प्रीमियम डिज़ाइन वाली कार चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, 4 सिलेंडर इंजन चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए, तब आप मारुति फ्रॉन्क्स पे चले जाइए। बेस मॉडल है तो हो सकता है आफ्टर मार्केट आपको थोड़ा बहुत काम कराना पड़ेगा, लेकिन जो मेन कमी है वो सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम की है। अगर आप आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हो, बाकी के सारे फीचर्स तो इसमें मिलते ही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।